मैं उस शख्सियत के बारे में कहना चाहता हूँ, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चुनेगी हर कदम, विश्वास अपने पास होना चाहिए। विश्वास के मालिक, आस्था के धनी, जिन्होंने अपने विश्वास के बलबूते हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष के खनन कर्मियों, माइनिंग वर्कर्स के संगठन इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन के उड़ीसा में आयोजित महाधिवेशन 16 से 18 दिसंबर को हुआ था, उसमें महामंत्री चुने गए। आज वो अजीम शख्सियत, वो पर्सनालिटी हमारे बीच है। उनके ओजस्वी, आपको बताऊं मैं कि उनके ओजस्वी भाषण व वर्तमान परिस्थितियों में सरकारी तंत्र, संघों, राजनीतिज्ञों के कार्यकलाप का सटीक विश्लेषण व उनमें सुधार करने के सुझाव उन्होंने वहां पर दिए अपने भाषण में, जिससे कि हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन की सुख्याति वहां पर सारे देश से आए हुए विभिन्न संघों के बीच में इतनी बड़ी, और अधिवेशन में उपस्थित सारे देश से आए प्रतिनिधियों ने जोरदार तालियों से उनका मान सम्मान किया, और वो लंबे समय तक इसको याद रखेंगे। वो शख्सियत आज हमारे बीच में बहुत गर्व का विषय है। मैं श्रीमान जर्नलिस्ट मजदूर संघ के महामंत्री श्रीमान लालूराम जी मीणा साहब से निवेदन करूंगा कि उस शख्सियत का नाम श्रीमान कल्याण सिंह जी शक्तावत साहब, जो हमारे हिंदुस्तान वर्कर फेडरेशन के महामंत्री हैं, उनका माल्यार्पण कर स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से साथियों, श्रीमान कल्याण सिंह जी शक्तावत साहब इंडियन नेशनल माइन वर्कर्स फेडरेशन के महामंत्री, साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के महामंत्री। अब मैं हमारे जॉन माइंस मजदूर संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष श्रीमान नगरराम जी से अनुरोध करूंगा कि वे आए, और श्रीमान मांगीलाल जी अहीर साहब, जो कि हिंदुस्तान जिंक वर्कर्स फेडरेशन के कोषाध्यक्ष हैं और साथ ही जिंक सिमेंटर देवारी मजदूर संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, उनका माल्यार्पण करें और साफा पहना कर वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमोदन शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुहृदां वरदां मातरम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। विश्राम। बहुत हुई गाइडलाइन। 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसकी स्थापना की थी। जावर माइंस एक उदयपुर शहर से 45 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच में, अरावली श्रृंखलाओं के बीच में गांव था, जावर गांव है। इस जावर माइंस का नाम बहुत से लोगों को शायद पता नहीं होगा कि इसका पुरातन नाम जोगिनीपुर था। 14वीं सदी में यह एक समृद्धशाली नगर था। जैन मंदिर, वास्तुकला में बहुत ही अग्रणी था। पौराणिक काल में जावर की पहाड़ियों में खनन के कई प्रमाण मिले। शीशा जस्ता उस समय अस्त्र शस्त्र निर्माण के कार्य में आता था। सन 1939 में आधुनिक युग का खनन कार्य यहाँ आरंभ हुआ। उसके बाद सन 1945 अक्टूबर में मेटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नामक एक प्राइवेट कंपनी ने इसका अधिग्रहण किया, यहाँ कार्य शुरू किया। प्राइवेट कंपनी एमसीआई ने काम शुरू किया, और मजदूरों पे, जैसा कि उस समय होता था, प्राइवेट आजादी से पहले की बात है, सन 1945 की, तो मजदूरों पे बहुत शोषण होता था। मजदूरों से पे शोषण होता था, काम के घंटे फिक्स नहीं थे, तनख्वाह उनकी बराबर नहीं थी, रहने की जगह नहीं थी, बिजली नहीं थी, बहुत सारी ऐसी चीजें आज हम जो देख रहे हैं, हमको जो मिला है, उन लोगों ने इतने कष्ट में जीवन बिताया जिसका कि उल्लेख हम किताबों में पाते हैं। साथियों, उस समय 1953 में यहाँ पर लोकल एमएलए श्रीमान फूलजी भाई मीणा साहब 1953 में यहाँ आए। वे घोड़े पे बैठ के आते थे, और वो यहाँ के मेवाड़ के प्रथम एमएलए थे उस समय तात्कालिक। वो उन्होंने यहाँ देखा, मजदूरों की दुर्दशा देखी, तो उन्होंने सोचा इनके लिए कुछ करना चाहिए। फिर वे उदयपुर गए। हालांकि उदयपुर यहाँ से 45 किलोमीटर दूर था, पर आज जैसे 4 लेन 6 लेन आने जाने का साधन इतना कुछ उस समय तो बिल्कुल भी नहीं था। वो वहाँ गए उदयपुर। वहाँ पे उस समय समाज सेवी श्रीमान दुर्गा सिंह जी दुर्गावत साहब, श्रीमान गुलाब सिंह जी शक्तावत साहब, जो कि बाद में राजस्थान के गृह मंत्री बने कांग्रेस के राज में, उनको समस्याएं बताई। उन्होंने बताया कि कैसे लोग रह रहे हैं, उनके साथ क्या व्यवहार, दुर्व्यवहार हो रहा है। सन 1954 में उन तीनों जनों के अथक प्रयास से 27 अगस्त 1954 को जावर माइंस मजदूर संघ की स्थापना हुई। 27 अगस्त 1954 में जब जावर माइंस मजदूर संघ की स्थापना हुई, उसके बाद 15 नवंबर 1954 को इसी तरह पहली आम सभा की गई जावर माइंस मजदूर संघ की। 22 नवंबर 1954 को जो आम सभा में प्रस्ताव पारित हुए थे, सर्विस ग्रेच्युटी, पीए बोनस, कॉलोनी बनाने का काम, बिजली दिया जाए। उस समय हेलमेट अभी के जैसे नहीं थे, बांस के हेलमेट पहने जाते थे, तो बांस का हेलमेट दिया जाए, क्योंकि बगैर हेलमेट का कोई सुरक्षा के साधन नहीं थे, काम करना पड़ता था लोगों को। और अंडरग्राउंड में काम करने वालों को बूट दिया जाए, जो चमड़े के बूट उसमें पहने जाते थे। ओवर टाइम दिया जाए, ये सारी मांगे हुई। और
रीजनल लेबर कमिश्नर के बीच 20 फरवरी 1955 में इसको प्रमाणित किया गया, पर प्रबंधन मुकर गया, इस समझौते से लागू करने से मुकर गया। मुकरने के बाद फिर लोगों ने 11 मई 1955 को संघ में हड़ताल का नोटिस दिया। 21 मई को फिर वापस लेबर कमिश्नर साहब के मध्यस्थता में प्रबंधन ने हामी भरी एग्रीमेंट लागू करने के लिए, पर उसके बाद वापस प्रबंधन ने धोखा दे दिया। उन्होंने एग्रीमेंट लागू करने से इनकार कर दिया, उन्होंने सुविधाएं देने से इनकार कर दिया। जवाहर माइंस मजदूर संघ में सदस्यों में फूट डालने की नीति अपनाने लगे वो। फलस्वरूप उस समय एक ऑफिस सुपरवाइजर स्टाफ का अलग से यूनियन बन गया, जवाहर माइंस मजदूर कर्मचारी संघ, जवाहर माइंस कर्मचारी संघ के नाम से। एक तो जवाहर माइंस मजदूर संघ था और एक जवाहर माइंस कर्मचारी संघ के नाम से व्हाइट कॉलर वालों का संघ बन गया। प्रबंधन मजदूरों से बदला लेने के भाव में काम करने लगी। अंततः 14 जुलाई 1956 में 15 मांगे जवाहर माइंस मजदूर संघ ने लिख के दिया और प्रबंधन को नोटिस दिया 1 महीने का कि अगर 15 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानी गई तो 16 अगस्त 1956 से हम हड़ताल पे जाएंगे। साथियों, कंपनी ने लोगों में फूट डालने का बहुत प्रयास किया, प्रशासन से भी मदद ली, पुलिस से भी मदद ली, दबाने की बहुत चेष्टा की, पर हमारे लोग पीछे नहीं हटे। और जवाहर माइंस कर्मचारी संघ जो अलग हो गया था, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और 15 अगस्त आधी रात को दोनों संघ एक हो गए। वेतन मिलता है कि उसी तरह का पूरे देश का एग्रीमेंट का समझौता देखते हुए सबसे अच्छा हिंदुस्तान जिंक का वेतन समझौता करते हैं। इन्हें मैं माताजी से प्रार्थना करता हूं कि माताजी इन्हें इतनी शक्ति दे कि जब तक रहेंगे तब तक मजदूर के लिए काम करते रहेंगे और मजदूरों के हितों की रक्षा करते रहेंगे। और यही मेरी आशा है और हमेशा माताजी से यही प्रार्थना करता हूं कि ये हमेशा हम सब हमेशा सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा प्रगतिशील रहे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं पूरी कोर कमेटी का तहे दिल से जवाहर परिवार की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद लालू राम जी। साथियों, किसी भी संगठन की सफलता के पीछे एक